students, welcome back to our channel, that is Springdale Senior Secondary School online learning platform. Today we will be dealing class 6 chapter number 13, that is child right and child protection. In this video lecture we will get to know about child rights, right to live, right to develop, right to be protected, right to be participate. Violation of child rights, female foeticide, child marriage, child labor, child sexual abuse and violence, child smuggling, misbehavior with the child, duties of children, our security, our responsibility. System for Child Protection, Commission for the Protection of Child Rights, Rajasthan State Child Protection Committee, Child Helpline. A child is a future asset of our society and nation. The development of a country depends upon proper nutrition and well-being of its population. The child's development depends upon his or her environment, family, education, behavior of people around him or her. जैसा कि हम बात कर रहे हैं चाइल्ड राइट एंड चाइल्ड प्रोटेक्शन की, तो जो चाइल्ड है वो फ्यूचर एसेट्स है हमारे सोसाइटी और नेशन के लिए. एसेट किस तरीके से है? अगर हम उन्हें अच्छी एजुकेशन, प्रॉपर न्यूट्रिशन देंगे तो इन रिटर्न हमें भी वो कुछ अच्छा ही मिलेगा. तो किसी भी कंट्री का डेवलपमेंट तभी डिपेंड होता है जब उन्हें प्रॉपर नरिशमेंट मिले और वेलबींग मिले उनकी पॉपुलेशन को, तभी सोसाइटी अच्छे से डेवलप करेगी. और एक चाइल्ड का डेवलपमेंट तभी हो सकता है, या किसी भी चाइल्ड का डेवलपमेंट उसके एनवायरनमेंट पे, फैमिली, एजुकेशन और उसके आसपास जो पीपल है उनका बिहेवियर कैसा है उस पे डिपेंड करता है. दो स्मॉल इन एज, चाइल्ड ऑल्सो हैव सर्टेन राइट इन सोसाइटी. छोटा हुआ तो क्या हुआ, चाइल्ड के भी कुछ राइट्स है सोसाइटी में. दिस चैप्टर डील विद चाइल्ड राइट एंड प्रोटेक्शन. ये चैप्टर आपको उन्हीं राइट्स और प्रोटेक्शन के बारे में बताता है. चाइल्ड राइट, Commission for Protection of Child Rights Act 2005. Certain rights were accepted by United Nations. Child Rights Convention on 28 November 1989 were accepted on 11 December 1992. These rights have been divided into four categories. First, right to live. Every child has the right to live. It includes right to born, medical attention, food, housing, clothing, and right to live with dignity. हर किसी चाइल्ड का ये राइट है कि उसे वो ज़िंदा रह सके, और वो ज़िंदा रहने के लिए क्या क्या पॉइंट्स इंक्लूड होते हैं वो है राइट टू बॉर्न, जन्म लेने का राइट है, उसको प्रॉपर मेडिकल अटेंशन मिलना चाहिए, फूड, हाउसिंग, क्लोथिंग, ये सारे कुछ राइट टू लिव के ही पार्ट है या उन्हीं में इंक्लूड किए जाते हैं. सेकेंड, राइट टू डेवलपमेंट. एवरी चाइल्ड हैज़ द राइट टू इमोशनल, फिजिकल एंड मेंटल डेवलपमेंट. ये हर किसी बच्चे का राइट है कि उसका इमोशनल, फिजिकल और मेंटल डेवलपमेंट हो. अब हम बात करते हैं इमोशनल.
डेवलपमेंट कैसे होता है किसी भी चाइल्ड का, जब उन्हें लव, केयर, अफेक्शंस वगैरह मिले। नेक्स्ट वी आर टॉकिंग अबाउट फिज़िकल। जब वो गेम, स्पोर्ट्स इन सब को खेलता है तो उन्हें फिज़िकल डेवलपमेंट होता है। इमोशनल डेवलपमेंट हो गया, फिज़िकल डेवलपमेंट हो गया। नाउ नेक्स्ट वी आर टॉकिंग अबाउट मेंटल डेवलपमेंट। किसी भी बच्चे का मेंटल डेवलपमेंट, जब उसे प्रॉपर एजुकेशन मिलेगी उसके थ्रू उसका डेवलपमेंट होता है। थर्ड वन इज़ राइट टू बी प्रोटेक्टेड। एवरी चाइल्ड हैज़ राइट टू बी प्रोटेक्टेड अगेंस्ट अब्यूज़, एक्सप्लॉयटेशन, वायलेंस एंड नेगलेक्ट। हर किसी बच्चे का राइट है कि वो अपने आप को प्रोटेक्ट करे उसके जो अगेंस्ट, उसके खिलाफ जो अब्यूज़, एक्सप्लॉयटेशन, वायलेंस या उसे नेगलेक्ट किया जा रहा है सोसाइटी में, तो ये उसका राइट है कि वो अपने आप को प्रोटेक्ट करे। जनरली हम बात करते हैं डिफरेंटली एबल चिल्ड्रन की, उन्हें स्पेशल प्रोटेक्शन मिलना चाहिए, या कोई इमरजेंसी के केसेस में चाइल्ड को इवैक्यूएटेड और ट्रीटेड किया जाए प्रायोरिटी बेसिस पे। Right to participate. Child should be given decision making power so that are able to take decision on situation that directly or indirectly affect them. इतना तो चाइल्ड के पास राइट होना चाहिए डिसीजन मेकिंग पावर का, या उन्हें डिसीजन मेकिंग पावर दे दी जानी चाहिए जिससे वो डिसीजन ले सके जो भी सिचुएशन हो रही है या जो सिचुएशन उन्हें इफ़ेक्ट कर रही है डायरेक्टली या इनडायरेक्टली। Violation of child rights. There are various ways through which child rights have been violated in the society. Some of them are: first, female foticides. The Beti Bachao Beti Padhao campaign has gained monument in recent years because increased cases of female foticide, a traditional and rigid thinking, lack of education and preference for the male child has led to the reduction in female birth. To stop this practice of killing female foticide, the government has been made it illegal under the PCNPNDT Act 1994 and strict action is taken against the lawbreakers. कुछ जो चाइल्ड राइट्स हैं उनको वायलेट भी किया जाता है, उसमें से फीमेल फोर्टिसाइड्स भी एक है, जिसमें हमारी जो गवर्नमेंट है उन्होंने एक कैंपेन चलाया बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के नाम से। और वो इसीलिए चला था, रीज़न उसका चलने के पीछे ये था कि जो फीमेल फोर्टिसाइड है वो उसके केसेस बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो रहे थे इंडिया में। जो बेबी गर्ल बॉर्न होने से पहले ही उन्हें मार दिया जाता था, उन्हें राइट नहीं था कि वो लिव करे सोसाइटी में। ये सब क्यों होने लगा? क्योंकि जो ट्रेडिशनल और रिजिड थिंकिंग थी पहले लोगों की, लैक ऑफ एजुकेशन था नहीं, और जिस तरीके से वो चलता आ रहा है उसी के अकॉर्डिंग वो सोचते थे। और सबसे जो मेन इम्पॉर्टेंट चीज़ थी वो ये थी कि मेल चाइल्ड को प्रेफरेंस दिया जाता था, इसी वजह से जो फीमेल चाइल्ड थी उसका जो बर्थ था वो रिड्यूस हुआ जा रहा था। तो इन सब को देखते हुए जो किलिंग था फीमेल फोर्टिसाइड्स का, उसको इलीगली माना गया पीसी और पीएनडीटी एक्ट 1994 के थ्रू। और जो इस एक्ट को या जो लॉस को ब्रेक करेगा उनके अगेंस्ट में स्ट्रिक्ट एक्शन लिया जाता था। नेक्स्ट वन इज सेकेंड वन, child marriage. Child marriage have been prevalent in Indian society since century. It adversely affects their physical, mental, emotional and moral growth.
They are deprived of their basic rights to education, protection, and participate. Every marriage deprives them of good employment opportunity. The government has implemented Prohibition of Child Marriage Act 2006. Similarly, उसी तरीके से जो चाइल्ड मैरिज थी पहले बहुत ज़्यादा परफॉर्म की जाती थी या प्रेवलेंट थी इंडियन सोसाइटी में, उसका एक एडवर्स इफ़ेक्ट भी देखने को मिला कि फ़िज़िकल, मेंटल, इमोशनल और मॉरल ग्रोथ नहीं हो पाती थी, क्योंकि जब चाइल्ड होते हैं तो उनको अवेयरनेस ही नहीं होती है चीज़ों के बारे में। तो जो ये बेसिक राइट थी लाइक एजुकेशन, प्रोटेक्शन एंड पार्टिसिपेशन, ये सब कुछ नहीं के बराबर, ये कम उनको मिल ही नहीं रही थी प्रॉपर। क्यों? क्योंकि अर्ली मैरिज हो जाने के से उनको गुड एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी भी नहीं मिलती थी। तो इन सब चीज़ों को देखते हुए गवर्नमेंट ने इसके ऊपर प्रोहिबिशन किया या उसे बैन करने के कुछ प्रोसीजर किया या उसे इम्प्लीमेंट कर दिया, प्रोहिबिटेड कर दिया बिल्कुल चाइल्ड मैरिज एक्ट 2006 में। Now next one is third one, child labor. You must have seen child working in roadside stalls, dhaba, shop, factory or on traffic signals. Children below 14 years of are working to earn a livelihood. आपने जनरली देखा होगा बच्चे काम करते हैं रोड साइड में, स्टॉल्स में, ढाबा में, शॉप्स में, फैक्ट्रीज़ में, ट्रैफिक सिग्नल्स में कुछ ना कुछ सेल आउट करते हैं, कहीं बर्तन धोते हैं, कहीं और भी छोटे छोटे काम करते हैं जो उनके लेवल का भी नहीं होता है। आप देखेंगे कि जो बच्चे बिलो 14 होते हैं वो ये सारा वर्क परफॉर्म करते हैं। रीज़न क्या है? चाइल्ड्स आर फोर्स टू वर्क विच डिप्राइव देम फॉर देयर बेसिक ह्यूमन राइट्स। बच्चों को फोर्स किया जाता है कि अपने बेसिक ह्यूमन नीड्स को फुलफ़िल करने के लिए उनको ये सब वर्क परफॉर्म करने होते हैं। अंडर चाइल्ड जस्टिस एक्ट 2000 अ गवर्नमेंट हैड मेड child labor a legal offense. All those engaging child below 18 years will punish. गवर्नमेंट ने इसको एक लीगल ऑफेंस की तरह बना दिया और उन्होंने ये भी उनके लिए भी एक प्रोहिबिशन टाइप ही था। उन्हें बोल दिया कि जो भी बच्चा बिलो 18 ईयर्स कहीं काम करता हुआ नज़र आया उन्हें पनिश किया जाएगा। Afterward, next one is child sexual abuse and violence. Child sexual abuse and violence. Children, especially young girls, face frequent sexual abuse and violence. The Government of India has implemented the Child Protection Act 2012 to protect the children below 18 years of age from sexual abuse, violence and harassment. जो चिल्ड्रन है, स्पेशली हम बात करते हैं यंग गर्ल्स की, उन्हें फेस करना पड़ रहा है सेक्सुअल अब्यूज़ और वायलेंस। तो जो इंडिया की गवर्नमेंट है उन सब को रोकने के लिए उन्होंने चाइल्ड प्रोटेक्शन एक्ट 2012 इम्प्लीमेंट किया, जिससे जो चिल्ड्रन है बिलो 18 ईयर्स ऑफ एज वो प्रोटेक्ट हो सके सेक्सुअल अब्यूज़, वायलेंस और हैरेसमेंट से। Next is child trafficking and smuggling. Children are stolen, kidnapped, threatened, brought and sold like commodity. The government has enacted law so as to stop child trafficking and smuggling. जैसा कि कुछ ईयर्स में केसेस हमारे को सुनने में मिलते हैं या सुनने को मिलते हैं कि ह्यूमन ट्रैफिकिंग हैव इंक्रीज, जिसमें क्या होता है कि जो चिल्ड्रन हैं उन्हें चुराया जाता है, किडनैप किया जाता है और उन्हें सोल्ड किया जाता है कमोडिटी टाइप में। तो इन सब चीज़ों को रोकने के लिए गवर्नमेंट ने कुछ लॉज बनाए हैं ट्रैफिकिंग और स्मगलिंग को रोकने के लिए।
Misbehavior with a child. Any type of violence, exploitation against a child is termed as misbehavior with child. किसी भी टाइप का एक्सप्लॉयटेशन वायलेंस चाइल्ड के अगेंस्ट में होता है तो उसे मिसबिहेवियर विद चाइल्ड बोला जाता है. फर्स्ट, फिजिकल मिसबिहेवियर मीन्स एनी एक्शन विच कॉज फिजिकल हार्म टू चाइल्ड. फिजिकल मिसबिहेवियर वो है जिससे किसी भी बच्चे को फिजिकल हार्म हो तो वो फिजिकल मिसबिहेवियर में ही आता है. All sexual crime listed in the Commission for Protection of Child Right Act 2005 are included in sexual exploitation. Any emotional or mental stress caused to a child due to any act or omission by an elder or other person is included in emotional misbehavior with a child. किसी का भी इमोशनली और मेंटल स्ट्रेस देना किसी चाइल्ड को अपने एल्डर्स के थ्रू या किसी और पर्सन के थ्रू वो सब इंक्लूड होता है इमोशनल मिसबिहेवियर में. एनी प्रीजुडिसाइज्ड एक्ट विच डिस्क्रिमिनेट अ चाइल्ड ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजियस, कास्ट, सेक्स, कलर और प्रोफेशन इज ऑल्सो मिसबिहेवियर अगेंस्ट अ चाइल्ड. किसी भी चाइल्ड के साथ डिस्क्रिमिनेट किया जाता है रिलीजियस, कास्ट, सेक्स, कलर और प्रोफेशन के बेसिस पे तो वो भी मिसबिहेवियर अगेंस्ट चाइल्ड बोला जाता है. फिजिकल पनिशमेंट इज अ ट्रेडिशनल मेथड ऑफ डिसिप्लिनिंग अ चाइल्ड बट एनी सॉर्ट ऑफ वायलेंस, फिजिकल, मेंटल, इमोशनल और सेक्सुअल अगेंस्ट अ चाइल्ड हैज़ बीन डिक्लेयर्ड अ पनिशेबल ऑफेंस. पहले फिजिकल पनिशमेंट देना एक ट्रेडिशनल मेथड था जिसमें स्टूडेंट को डिसिप्लिन सिखाया जाता था, बट वो फिजिकल पनिशमेंट वायलेंस, फिजिकल, मेंटल, इमोशनल हो चिल्ड्रन के अगेंस्ट में तो उसे पनिशेबल बोला जाएगा या डिक्लेयर किया जाएगा. These acts have an effect on the personality of child, hinder physical growth, can also develop negative behavior in the child. ये जितना भी मिसबिहेव किसी चिल्ड्रन के साथ होता है उसका इफ़ेक्ट ये है कि पूरी उसकी ओवरऑल पर्सनालिटी पे इफ़ेक्ट पड़ता है. ये जो फिज़िकल ग्रोथ हिंडर कैन ऑल्सो डेवलप नेगेटिव बिहेवियर. बच्चे के अंदर ये सारी चीज़ें एक नेगेटिव बिहेवियर सेटअप करती है. चिल्ड्रन कैन बी सब्जेक्टेड टू आइसोमिया, डिप्रेशन, एंगर, सेल्फ डिनाइग्रेशन, इरिटेशन, पुअर कॉन्सेंट्रेशन एंड डिसइंटरेस्टनेस. इसकी वजह से बच्चे में कई बार वो आइसोमिया, डिप्रेशन, एंगर, सेल्फ डेनिग्रेशन, इरिटेशन, पुअर कंसंट्रेशन, इन सब का क्या होता है उससे डिसइंटरेस्टेडनेस ये भी हो जाते हैं. ड्यूटीज ऑफ चिल्ड्रन. देयर आर सर्टेन ड्यूटीज विच नीड टू फॉलो बाय चिल्ड्रन एज वेल. अ चाइल्ड मस्ट रिस्पेक्ट हिज और हर पेरेंट्स, एल्डर्स एंड टीचर. कुछ ड्यूटीज़ चिल्ड्रन की भी होती है जिन्हें उन्हें फॉलोअप करना पड़ता है. फर्स्ट वन कि चाइल्ड हमेशा रिस्पेक्ट करे पेरेंट्स, एल्डर्स और टीचर्स की. सेकेंड वन, अ चाइल्ड मस्ट प्रोवाइड एवरी इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग हिज और हर एवरीडे रूटीन टू हर और हिज एल्डर्स. बच्चे को हर एक इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करनी होती है जो उसके साथ हर दिन होता है या उसका जो रूटीन है उसके बारे में अपने एल्डर्स को या पेरेंट्स को. अ चाइल्ड मस्ट शेयर एनी नॉलेज और प्रॉब्लम ही और शी इज़ फेसिंग विद अ ट्रस्टवर्दी पर्सन. बच्चे को हमेशा शेयर करनी चाहिए अपने नॉलेज, अपने प्रॉब्लम उस पर्सन के साथ
जिस पे वो ट्रस्ट वगैरह करते हों। She or he should not indulge in any form of violence. बच्चे को किसी भी टाइप के वायलेंस में इन्वॉल्व नहीं होना चाहिए या इंडल्ज नहीं होना चाहिए। He or she should not force others to give their things to her or him. कभी भी किसी को फोर्स नहीं करना चाहिए कि वो अपने चीज़ें उन्हें दें। Our security, our responsibility. Our security lies in our own hand. Children should be taught to be aware of their surroundings. That may arise against their security. Children should be educated and made aware of following things. हमारी सिक्योरिटी हमारे हाथों में ही होती है। हम खुद फर्स्ट रिस्पॉन्डर हैं कोई भी सिचुएशन के। जो चिल्ड्रन हैं उन्हें बताया जाता है, उन्हें अवेयर करा जाता है अपनी सराउंडिंग्स के बारे में, और उन्हें ये भी बताया जाता है कि कोई भी प्रॉब्लम अराइज हो अगेंस्ट सिक्योरिटी के तो उन्हें अवेयर कराया जाएगा फॉलोइंग थिंग्स के थ्रू। फर्स्ट, दे शुड नॉट विजिट सच प्लेसेस वेयर दे फील थ्रेटन। इफ दे फील डेंजर दे शुड लीव द प्लेसेस एट वंस। कभी भी चिल्ड्रन को ऐसी जगह जाना ही नहीं चाहिए जहाँ उन्हें डर लगे या किसी पर्सन के साथ वो कंफर्टेबल फील नहीं करे। तो ऐसी डेंजर प्लेसेस पे उन्हें जाना नहीं चाहिए, उनको लीव कर देना चाहिए। दे शुड नेवर टॉक टू स्ट्रेंजर। दे गो देयर पेरेंट्स शुड बी इन्फॉर्म्ड बिफोर हैंड एंड गिव अ कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन। कभी भी बच्चों को स्ट्रेंजर्स के साथ कहीं जाना ही नहीं चाहिए, और उन्हें जाना पड़े तो उन्हें अपने पेरेंट्स को बताना चाहिए और जिसके साथ जा रहे हैं उनका कॉन्टैक्ट नंबर देना चाहिए। थर्ड वन, अ चाइल्ड शुड नॉट टेक एनी गिफ्ट, ईटेबल और इवन अ लिफ्ट फ्रॉम अ स्ट्रेंजर। इफ सच इंसिडेंट बॉट टू लाइट, टीचर और पेरेंट्स शुड बी इन्फॉर्म टाइमली। बच्चों को किसी स्ट्रेंजर से गिफ्ट, ईटेबल आइटम्स, लिफ्ट नहीं लेनी चाहिए, और उनके साथ ये सारे इंसिडेंट हो रहे हैं तो उन्हें अपने टीचर, पेरेंट्स को इमीडिएटली इन्फॉर्म करना चाहिए। ट्राई टू कैरी आउट एनी एक्टिविटी इन अ ग्रुप, बी इट प्लेइंग और गोइंग फॉर शॉपिंग। In case threatening situation, a child should always shout aloud and call for help. ऐसा केस हो जब किसी सिचुएशन में किसी बच्चे को डर लगे या उन्हें लगे कि ये प्लेस हमारे लिए डेंजर है, उस समय उन्हें बहुत ज़ोर से लाउडली शाउट करना चाहिए और किसी न किसी पर्सन को कॉल करना चाहिए हेल्प के लिए। If a child finds someone's behavior toward himself or herself strange or uncomfortable, he or she should report to the guardian's teacher or someone trustworthy. किसी भी पर्सन को या किसी चिल्ड्रन को अपने नोन या जो भी पर्सन से वो बात कर रहे हैं उनका बिहेवियर थोड़ा सा अलग लगे या अनकंफर्टेबल लगे तो उस सारी सिचुएशन से रिलेटेड उन्हें अपने गार्जियंस, टीचर या जिनके ऊपर वो ट्रस्ट करते हैं उनसे बात करनी चाहिए। कॉल 1098 और 100 एट वंस इफ़ अ चाइल्ड इज़ अलोन एंड फील्स थ्रेटन। कॉल कर देना चाहिए 1098 और 100 नंबर पे जब चाइल्ड को लगे कि वो अकेले और थ्रेटन फील कर रहे हैं। अ चाइल्ड शुड नॉट रिवील हर और हिज name, age, address, contact information or any other personal information to a stranger, especially on internet.
चाइल्ड को किसी भी तरह की अपनी पर्सनल इन्फॉर्मेशन किसी स्ट्रेंजर के साथ शेयर नहीं करनी होती है, स्पेशली इंटरनेट पे तो बिल्कुल भी नहीं। If informed about any emergency at home, no child should leave the school without proper confirmation. अगर पता चल जाए कि घर पे कोई इमरजेंसी है तो किसी भी चाइल्ड को स्कूल लीव नहीं करना चाहिए विदाउट प्रॉपर confirmation. System for Children Protection. The Indian government has taken various steps to safeguard children. The Child Protection and Welfare Department is actively engaged in looking after the welfare of the children. जो हमारी इंडिया की गवर्नमेंट है उन्होंने बहुत सारे स्टेप्स लिए हैं जिससे चिल्ड्रन को सेफगार्ड किया जाए, और जो चाइल्ड प्रोटेक्शन और वेलफेयर डिपार्टमेंट है वो एक्टिवली एंगेज्ड है चिल्ड्रन के वेलफेयर के बारे में। तो कमीशन फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स, दिस कमीशन scrutinizes all the cases related to the violation of the children's right. It also supervises the proper implementation of various government laws and acts. It also supervises the implementation of Compulsory Education Act 2009 and Protecting Children Against Sexual Abuses and Crime 2012. ये जो कमीशन है वो केसेस को देखती है जो चिल्ड्रंस राइट को वायलेटेड करते हैं और सुपरवाइज करती है कि वो जो लॉज जो गवर्नमेंट ने एक्ट्स बनाए थे वो इम्प्लीमेंट हुए हैं या नहीं हैं। ये जो कमिटी है इन्होंने सुपरवाइज किया और इम्प्लीमेंटेशन भी किया कंपल्सरी एजुकेशन एक्ट 2009 and Protecting Children Against Sexual Abuses and Crime 2012 Act का। Rajasthan State Child Protection Committee. This committee oversees the implementation of various programs and laws at the state level. It has branches in all the districts and district level. Child Protection Committee at every block and the Gram Panchayat level have been established. These committees supervise the program and create social awareness related to these issues at the district and block level. ये जो कमेटी है ये देखती है और इम्प्लीमेंट करती है बहुत सारे प्रोग्राम्स और लॉज को स्टेट लेवल पे। जो इसके ब्रांचेस हैं वो सारे डिस्ट्रिक्ट लेवल पर भी हैं। जो चाइल्ड प्रोटेक्शन कमेटी है वो हर ब्लॉक और हर ग्राम पंचायत लेवल में भी बना दी गई है। ये जो कमेटी है ये सुपरवाइज करती है प्रोग्राम्स को, जो भी प्रोग्राम्स चल रहे हैं उन्हें देखती है और लोगों में सोशल अवेयरनेस के बारे में उन्हें बताती है और उन्हीं प्रोग्राम्स के थ्रू सोशल अवेयरनेस जो इश्यूज क्रिएट होते हैं उन्हें डिस्ट्रिक्ट और ब्लॉक लेवल्स में बताते हैं। चाइल्ड हेल्पलाइन 1098. The 24 hours toll-free service have been started in Rajasthan. 24 hours toll-free सर्विस स्टार्टेड हुई थी राजस्थान में और ये इसी से रिलेटेड थी कि चाइल्ड अब्यूज़, एक्सप्लॉयटेशन, ऑपरेशन और इन्फॉर्मेशन अबाउट होमलेस चाइल्ड कैन बी प्रोवाइडेड। इस सारी सर्विस के थ्रू जो चाइल्ड अब्यूज़, एक्सप्लॉयटेशन हो रहा था उन सारे के बारे में इस सर्विस से उनके बारे में पता चल जाता था और जो होमलेस चिल्ड्रन थे उन भी इंफॉर्मेशन ये हेल्पलाइन नंबर प्रोवाइड करता था। At present, the service work in Jaipur, Alwar, Bharatpur, सवाई माधोपुर, कोटा, झालावाड़, बाड़मेर, अजमेर, टोंक, भीलवाड़ा, उदयपुर, बांसवाड़ा, डूंगरपुर, पाली, जोधपुर, बीकानेर, श्रीगंगानगर, चूरू एंड सीकर।